देवास जिले की ग्राम पंचायत धंदेड़ा में सरपंच की दबंगाई सामने आई है, जहां किसान दादा परदादा के कब्जे की जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन सरपंच अब उस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है। मंगलवार को किसान ने कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में आवेदन दिया और जमीन को बेचने की गुहार लगाई है। किसान का कहना है कि विगत 50 वर्षों से शासकीय सर्वे नंबर 30 रकबा 0.20 हेक्टेयर की कब्जे की भूमि पर खेती कर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। वहीं समय समय पर तोजी भी भरी गई, लेकिन ग्राम पंचायत धंदेड़ा के सरपंच द्वारा राजनीतिक द्वेषता एवं जातिगत भेदभाव के कारण कब्जे की भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहा है। अंबाराम पिता उमाराव का कहना है कि ग्राम में पहले से ही पानी की टंकी का निर्माण है, लेकिन आज तक उससे गांव में पानी का सप्लाई नहीं हुआ है। वहीं जमीन को बचाने को लेकर आवेदन दिया और कहा कि अगर जमीन नहीं बची तो आत्मदाह कर लूंगा। देवास जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न हुए करीब 7 माह के ऊपर हो चुके हैं। वहीं जो हारे हुए सरपंच थे वो तो अपने कामकाज पर लग चुके हैं, लेकिन जो जीते हुए सरपंच है लगता है उन्हें जीत अभी भी रास नहीं आ रही है। हालांकि ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ किसान हमारे साथ देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम पंचायत धंदेड़ा से आए हैं। क्या है उनकी समस्या, आज वो जनसुनवाई में आई है, कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सरपंच के द्वारा जो उनकी ज़मीन थी, ये किसान की ज़मीन थी, करीब 50 साल से इनका कब्जा था, क्यों ज़मीन को छुड़ाई जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव धंदेड़ा से आया हूं, ग्राम पंचायत धंदेड़ा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास से आया हूं जी। क्या समस्या है आपकी? मेरे ये समस्या है कि राजनीति मैंने वोट नहीं दिया सरपंच को, इसलिए तरह तरह से मेरी ज़मीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे ही टारगेट किया जाता है। और भी अन्य लोगों के पास में ज़मीन, बहुत के पास में मेरे आसपास ज़मीन है, फिर भी मेरी छीनने की बोल रहे हैं। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी? मेरे पास में 2 बीघा तो निजी भूमि और 2 बीघा करीब में यहाँ पे अतिक्रमण है, जिससे मेरे बच्चों का एक पालन का यही एक नाम मात्र सहारा है। अच्छा, ये जो अतिक्रमण है कितने सालों से अतिक्रमण है आपके पास? मेरे पास में मेरे दादाजी के ज़माने से, मेरे पिताजी के बारे से है, और उन्होंने समय समय पे दंड भी दिया, मैंने वो भी लगाए, लेकिन ये नहीं मानने के लिए तैयार। अच्छा, गांव में सरपंच का क्या कहना, सरपंच मंत्री का क्या कहना है? सरपंच और मंत्री ने तो यही कहा कि हमारी मर्जी है, जिसकी भी ज़मीन चुनेंगे उसको हम छीन के रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक द्वेष है क्या? हाँ, ये राजनीतिक द्वेष और वोट की राजनीति है और पार्टी लेवल की बात है। अच्छा, अभी आप जनसुनवाई में आए हैं तो क्या बताया गया, क्या कहा गया आपको? मेरे से आवेदन ले लिया गया ने, बोले मामला देखते हैं। अगर अभी आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? मैं सीएम हाउस के सामने जाके आत्मदाह करने की कोशिश करूँगा। कहाँ सरपंच का क्या नाम है? सरपंच राजेश पाटीदार है। अच्छा। और वो कहते हैं कि मेरे को तो पटवारी ने बताया और पटवारी कहता है कि मेरे को सरपंच ने बताया। दोनों ही चाल चल रहे हैं और उसमें सचिव थे दोनों, और वो ये कहते हैं कि तेरा बाप की ज़मीन थोड़ी है, तेरे से जो हमारा मन पड़ेगा वो करेंगे हम। क्या नाम है आपका? निवासी धंदेड़ा का हूँ। तो जिस तरीके से जो है ये किसान है, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई वर्षों से उस ज़मीन पर वो खेती करते थे और अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब जो है ये राजनीतिक द्वेष के कारण ये मामला कुछ उल्टा हो गया है। अन्य लोगों ने भी वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन इन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ राम माल्या, खबर मध्य प्रदेश। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।